राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे निःशुल्क विधिक सहायता की। क्या SC/ST एक्ट 1989, जिसको एट्रोसिटी एक्ट 1989 के नाम से भी जाना जाता है, अगर इस एक्ट के तहत कोई अपराध हुआ है और इस एक्ट के अकॉर्डिंग यानी इस कानून के अनुसार कोई FIR दर्ज हुई है, जो पीड़ित व्यक्ति है वो निर्धन है, गरीब है, असहाय है, ऐसी स्थिति में क्या उसे निःशुल्क विधिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है? क्या उसे बिना पैसे के अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। आप लोग बस ध्यान से सुनते रहिए। मुश्किल से 5 मिनट का ये वीडियो है, ठीक है, और आपको बहुत गूढ़ जानकारी इससे मिलेगी, ठीक है। शायद आप परेशान रहेंगे, आपको पता नहीं चल पाएगा। SC/ST पे मैं ऐसे भी लगभग 50 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। पूरे YouTube चैनल पे शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जिसने SC/ST से जुड़े हुए 50 से अधिक वीडियो बनाए होंगे, ठीक है। नहीं तो एकमात्र चैनल है राजेश लॉ सेंटर, जिसने SC/ST से जुड़े हुए कानूनों का बिल्कुल पोस्टमार्टम करके इतना वीडियो बना दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय का हो, अगर वो SC/ST कानून को समझना चाहता है कि इस एक्ट के तहत किसी पीड़ित को किस तरह से उपचार दिया जाता है, किस तरह से कानून उसकी सहायता करता है, तो कुछ भी उसमें बचा नहीं है जो मैं ना बताया हूँ। चलिए, बाकी फ्री लीगल एड की बात तो मैं करूँगा ही करूँगा, साथ ही साथ निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, दिए जाने का प्रावधान, ठीक है, इस चैनल पे भी है उपलब्ध। लेकिन उन लोगों के लिए जो अक्षम है उनसे मैं कोई फीस नहीं लेता हूं, और किसी भी तरह की कोई भी कानूनी जानकारी उनको मदद लेनी है तो उसके लिए मैं तैयार रहता हूं। लेकिन जो सक्षम हैं उनको जो निर्धारित फीस है वो पे करना होता है। चलिए, SC/ST एक्ट 1989 के तहत अगर कोई अपराध हुआ है और कोई पीड़ित है, ठीक है, वो पीड़ित है, उसने अपना केस दर्ज करा है, तो ध्यान दीजिए केस 2 तरह से दर्ज होता है। एक FIR दर्ज कराते हैं हम थाने पे जा कर के, ठीक है, FIR, और दूसरा हम जा कर के परिवाद दर्ज कराते हैं, जिसको कंप्लेंट कहते हैं, यानी शिकायत। FIR पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जाता है, ठीक है, थाने पे जा कर के, चाहे जो है वो SC/ST थाना हो या सामान्य थाना हो, इससे मतलब नहीं है। दूसरा, परिवाद मजिस्ट्रेट के कोर्ट में दर्ज कराया जाता है। कब? जब FIR थाने पे हमारी नहीं दर्ज की जाती है तो हम परिवाद उसमें जाके मजिस्ट्रेट के यहाँ धारा 156(3) का आवेदन दे करके दर्ज कराते हैं, तो कोर्ट साहब आदेश कर देते हैं FIR उसमें दर्ज की जाए। अगर नहीं आदेश करते हैं तो वो शिकायत ही दर्ज कर लेते हैं, केस हमारा शिकायत पे चलता है। तो FIR दर्ज होने पे, ठीक है, FIR दर्ज होने पे वो केस सरकार बनाम अभियुक्त हो जाता है। क्या क्या? सरकार बनाम अभियुक्त हो जाता है। सरकार बनाम अभियुक्त हो जाता है, मतलब कि पीड़ित इसमें सरकार हो जाती है और एक तरफ आरोपी होता है, तो सरकार वो केस लड़ती है। तो अगर SC/ST एक्ट के तहत हमारा FIR दर्ज हो गया है, ठीक है, FIR लॉज हो गई है, तो हमें प्राइवेट वकील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा केस सरकार लड़ेगी और सरकार की तरफ से SC/ST जो कोर्ट है, अदालत है, उसमें लोग अभियोजक हाजिर होते हैं, ठीक है, लोग अभियोजक हाजिर होते हैं, या उनको हम, ठीक है, ADGC भी कहते हैं, जिला शासकीय अधिवक्ता भी कहते हैं। तो हमें अलग से कोई जो है अधिवक्ता हायर करने की ज़रूरत नहीं है, और सरकारी वकील को हमें कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, उनको सरकार पैसा देती है, ठीक है। तो हमें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन व्यवहार में, ठीक है, थोड़ा बहुत चढ़ावा कभी कभार कुछ लोग चढ़ाने के लिए मजबूर करते हैं, या कुछ लोग अपनी इच्छा से भी देते हैं, वो एक अलग का मैटर है। दूसरी बात, अगर केस में SC/ST के केस में FIR हमारी नहीं दर्ज हुई, चाहे हम थाने पे गए हों, SP के यहाँ गए हों, या कोर्ट में गए हों, ठीक है, 156(3) से भी FIR नहीं हुई, लेकिन कोर्ट ने धारा 200 में परिवाद दर्ज कर लिया, यानी हमारी शिकायत दर्ज कर ली, तो वो केस सरकार बनाम अभियुक्त नहीं होता है, पीड़ित बनाम अभियुक्त हो जाता है।
पीड़ित बनाम अभियुक्त हो जाता है, यहाँ अभियुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो पीड़ित को खुद केस अपना लड़ना पड़ता है और ऐसी स्थिति में उन्हें अपना अधिवक्ता हायर करना पड़ता है। अब प्रश्न यहाँ पे फिर यह है कि पीड़ित इतना असहाय है, इतना निर्धन है, इतना गरीब है कि उसके पास खाने के लिए 2 टाइम का रोटी नहीं है, वो अधिवक्ता कहाँ से हायर कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप पूरी मदद किए जाने का प्रावधान कानून में है। सीआरपीसी की धारा 304 में निःशुल्क विधिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 39 का में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता दिए जाने का राज्य का कर्तव्य बनाया गया था। और धारा 304 में निःशुल्क विधिक सहायता का दिए जाने का प्रावधान सीआरपीसी में अलग से कर दिया गया है। वर्तमान में दिया भी जाता है। हर कोर्ट में अधिवक्ताओं का एक नामित पैनल होता है जो फ्री लीगल एड देने के लिए उपलब्ध होते हैं। जब पीड़ित अपना अधिवक्ता नहीं हायर कर सकता अपने निजी खर्च पे, तब उसको उस कोर्ट में जहां मुकदमा चल रहा है एक एप्लीकेशन जज साहब को देना होता है, और वो जज साहब एप्लीकेशन जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, तुरंत उस पीड़ित की रक्षा करने के, मतलब उसकी बात को कोर्ट में रखने के लिए, प्रतिरक्षा करने के लिए, ठीक है, उन अधिवक्ताओं में से, ठीक है, किसी को उसके लिए नियुक्त कर दिया जाता है और उसका कोई खर्चा हमें नहीं देना होता है, सरकार उसका पैसा वहन करती है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में भी ध्यान रखिए। दूसरा, कभी कभी जो सरकार बनाम अभियुक्त भी केस होता है एफआईआर में, उसमें भी कुछ लोग चाहते हैं कि हम अपना अधिवक्ता भी हायर कर लें। आप बिल्कुल कर सकते हो अपना निजी अधिवक्ता, उसके लिए कोई रोक नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका खर्चा आपको वहन करना पड़ेगा। ऐसे अधिवक्ता की फीस आपको खुद जमा करनी पड़ेगी, सरकार उसके लिए कोई फीस नहीं देगी। ठीक है, तो आप सरकार बनाम अभियुक्त का केस यानी एफआईआर भी दर्ज हुआ है तो भी आप अपना निजी अधिवक्ता कर सकते हो सरकारी अधिवक्ता होने के बावजूद भी। लेकिन वो जो भी अधिवक्ता आप हायर करोगे वो सरकारी अधिवक्ता जो होंगे उनके डायरेक्शन में ही काम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी अच्छे से। कोई बात अगर नहीं भी समझ में आती है, इसके अलावा भी कोई और समस्या आपकी है किसी भी कानून को लेकर के, चाहे संपत्ति का मामला हो या कोई आपराधिक मामला हो, तो आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार जानकारी ले सकते हैं।